हेलो स्टूडेंट्स, 70th बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और उससे संबंधित सारे पेपर की स्ट्रेटजी हमने डिस्कस कर चुके हैं। जीएस 1, 2 और ऐसे का भी ठीक है। लगभग आपके जो भी प्रश्न होते हैं उसका जवाब मैं दे देती हूँ। एक प्रश्न आप लोग का काफ़ी आ रहा है, वो है पेन को लेकर के कि पेन जो है वो कौन सा यूज़ करना चाहिए, ब्लैक, ब्लू, क्या डायग्राम पेंसिल से बनाना चाहिए, क्या इंक पेन का यूज़ करना चाहिए, कौन सा पेन से हाथ का स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, तो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर पदस्थापित हूँ। इसके पहले मैंने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पोस्ट पर भी कार्य किया है। चलिए आपके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मुख्य परीक्षा में अलग अलग कलर के पेन का उपयोग करना चाहिए या नहीं। ये बहुत से बच्चों का ये होता है कि हम लोग 2 पेन लेके जाएंगे, लिखेंगे ब्लू से और अंडरलाइन करेंगे ब्लैक से। ठीक है, मेरा भी जब मैंने अपना पहला मेंस दिया था तो मैं भी इस तरह से पेन लेकर के गई थी और मेरा भी यही सोच था कि ब्लू से लिखेंगे और ब्लैक से अंडरलाइन करेंगे, या फिर मान लीजिए कि ब्लू से कुछ लिख रहे हैं रीजंस, तो ब्लैक से उसको ऐसे घेर देंगे। मगर देखिए एग्ज़ाम में इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं रहने वाला आपके पास कि आप एक पेन रखें, फिर दूसरा पेन उठाएँ, फिर पेन, मतलब बार-बार आप पेन चेंज नहीं कर पाइएगा, ठीक है? तो आप ओनली एक ही पेन पे जो है आप रिलाई कीजिए, या तो आप ब्लैक से लिखिए या तो आप ब्लू से लिखिए। पूरा पेपर आप ब्लैक से भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी अपना एक मेंस जो है वो पूरा का पूरा ब्लैक कलर के पेन से दिया था। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। ब्लैक का भी यूज़ कर सकते हैं या ब्लू का भी यूज़ कर सकते हैं आप पूरे पेपर में, मगर आप सिंगल कलर का यूज़ कीजिए। 2 कलर का यूज़ करने से आपको ही हानि होगा, आप यूज़ नहीं कर पाइएगा। तो आपको जो है टाइम नहीं मिलेगा उतना, ये हो गया। दूसरा है कि पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं। डायग्राम जो बनाएँगे, आप जैसे इंडिया का मान लीजिए कि आपको मैप बनाना है, तो आपको मैप भी जो है ना वो आपको क्या करना होगा, पेंसिल से ही, पेन से ही बनाना होगा, ठीक है। पेंसिल जो है उसको फिर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। पेंसिल निकालेंगे फिर पेंसिल से बनाएँगे, क्योंकि हर पेज में 2 डायग्राम चाहिए आपको, है ना? लगभग हर पेज में आपका 2 डायग्राम होना चाहिए। क 2 नहीं आ रहा है तो कम से कम 1 डायग्राम, और बहुत सारा जो है, मान लीजिए कि ट्रायंगल टाइप का कुछ आप बना रहे हैं, मान लीजिए आप पीपीपी दिखाना चाह रहे हैं, तो इतना आप नहीं कर पाइएगा कि पेंसिल करें, फिर पेंसिल छीलें, रबड़ से मिटाएँ। वो सब करने से बढ़िया है कि हर चीज़ पेन से कीजिए। लिखिए भी पेन से, डायग्राम भी पेन से बनाइए। कोई भी डायग्राम बना के उसको इस तरह से घेरिए और नीचे फिगर करके उसके बारे में लिखिए कि किस चीज़ का फिगर है, उसका जो नंबरिंग है वो कीजिए, ठीक है? सब कुछ आप पेन से ही कीजिए, ठीक है? ये हो गया आपका कि पेन जो है उसी का प्रयोग करना है और एक ही पेन का। अब है कि बॉल पेन यूज़ करना चाहिए या फिर इंक पेन यूज़ करना चाहिए। बहुत स्टूडेंट जो होते हैं वो इंक पेन का भी यूज़ करते हैं। वो लोग इंक लेकर के जाते हैं, डब्बा में इंक आता है, फिर उसको जब रिसेस का टाइम होता है तो वो भरते हैं। मगर देखिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप बॉल पेन लेके जाइए, क्योंकि इंक पेन मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट का क्या होता है कि इंक पेन जो है ना वो इंक छोड़ देता है, और इंक छोड़ देने के कारण क्या होता है कि पेपर गंदा हो जाता है। अगर पेपर गंदा हुआ तो आपको दूसरा पेपर नहीं मिलेगा, पहला चीज़ आप ध्यान रखिए। और पेपर में क्या होता है ना कि उग जाता है पीछे साइड, एक साइड आप लिख रहे हैं तो वो दूसरे साइड वो उग जाएगा, मतलब दूसरे साइड भी वो दिखाई देने लगता है। अगर वो दूसरे साइड दिखाई देगा तो दोनों पेज गंदा हो जाएगा ना, और इस तरह से पूरा का पूरा कॉपी जो एग्जामिनर जब चेक करेगा तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है, तो इससे आपका मतलब बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग इंक पेन का उपयोग जो है उससे को मेंस में यूज़ करने से बचिए, और नॉर्मल बॉल पेन का प्रयोग आपको जो है करना है, नॉर्मल बॉल पेन का, ठीक है। मैंने जो अपना पहला मेंस दिया था वो मैंने अग्नि 2020 एक पेन आता है, 3 रुपए का होता है मात्र, लिखो फेंको पेन होता है, उसका यूज़ किया था मैंने। वो पेन पहला मेंस में लिखा था। तो देखिए लोग कहते हैं कि सस्ता पेन, तो ऑफ कोर्स आपको क्या करना है, सस्ता पेन से ही लिखना है, ठीक है। 10 रुपए तक का पेन, 15 रुपए तक, ज़्यादा महंगा पेन से लिखिएगा भारी हो जाएगा, महंगा पेन भारी होता है, और पेन भारी हो जाएगा तो आपका हाथ नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको हल्का पेन का प्रयोग करना है। अगर महंगा पेन हल्का है तो ठीक है, आप हल्का पेन यूज़ कीजिए। बहुत लोग राइटोमीटर से, राइटोमीटर वगैरह से मत लिखिएगा, वो सब बहुत भारी पेन होता है, ठीक है। भारी पेन से आपका जो हाथ है वो भी भारी हो जाएगा, स्पीड नहीं बढ़ेगा। एग्जाम में स्पीड जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, महंगा पेन बाद के लिए रखिए ना, ऑफिसर बनिएगा, ऑटोग्राफ देते फिरिएगा, सिग्नेचर कीजिएगा, वहाँ पे यूज़ कीजिएगा। अभी आप जो है नॉर्मल नॉर्मल बॉल पेन, सस्ता पेन, ठीक है, यूज़ कीजिए।
देखिए, मैंने बाकी के मेंस में और मैंने बाकी जो हमारे दोस्त हैं उन लोगों से जो बात किया, बाकी ऑफिसर से, तो वो लोग जो मेंस में यूज़ करते थे वो एक पेन होता है पेंटोइक। ठीक है, पेंटोइक करके एक पेन आता है, ये काफ़ी अच्छा पेन होता है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बटर फ्लो पेन होता है, उसका भी आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। बटर फ्लो, पेंटोइक, इस तरह का पेन, मैंने तो अग्नि से भी लिखा है, मैंने बताया। तो देखिए, ये सब यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ है कि कोई भी पेन हो वो नया नहीं होना चाहिए, एग्ज़ाम टाइम में न्यू पेन नहीं होना चाहिए, वो पुराना पेन होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा चला हुआ होना चाहिए। आप स्पेयर पेन जरूर रखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही पेन लेके गए हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, लिखते लिखते भी आपका 2 पेन ख़त्म हो जाएगा, ऐसा होता है। एक पेज में 2 पेन यूज हो सकता है, ऐसा स्थिति आ जाता है लिखने टाइम। तो क्या करना है आपको कि ढेर सारा 5-6 पेन अपने पास ज़रूर रखना है, और यही मतलब स्पेयर पेन रखना है, कोई बगल वाला भी आपसे मांग सकता है, 5-6 पेन रखिए। और सभी पेन को थोड़ा थोड़ा चला के यूज़ कर लेना है, उसके बाद उससे लिखना है, ठीक है। एकदम नया पेन जो होता है ना वो रफ चलता है, वो स्मूथ नहीं चलता है, तो स्मूथ चलाने के लिए उसको थोड़ा चला लेना है। तो ये सब हो गया पेन के बारे में। बहुत ज़्यादा देखिए नहीं सोचना है, पेन तो ठीक है, पेन मगर स्पीड हाथ में ही होता है, ठीक है। स्पीड जो होता है वो हाथ में होता है, और हाथ का स्पीड जो है वो इंसान खुद से बढ़ा सकता है। आप ऐसा मत सोचिए कि आपके हाथ का एक लिमिट है, ऐसा नहीं है, ठीक है, हाथ का कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए ना 3 मिनट में भी आप एक पेज कवर कर सकते हैं अगर आप लिखना चाहें। अगर आप काफ़ी प्रैक्टिस करें, अगर आपके दिमाग में सब कुछ फिट हो, तो बस दिमाग से हाथ पे उतारना है। और दिमाग में फिट कैसे होगा? बार बार रिवीजन करने से। तो आपके पास जो शॉर्ट नोट्स है उसको आप मल्टीपल रिवीजन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में शॉर्ट नोट्स डाला भी गया है, और साइंस एंड टेक वगैरह का बच्चा है वो भी मैं डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स को मल्टीपल रिवाइज कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, और पेन के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, मगर बस कोशिश कीजिए कि जितना मैंने बताया है, जितना पॉइंट, उसको आप लोग ध्यान में रखिए। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।